हरियाणा में चुनाव अभियान में अब तेजी आ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए परेशानी की बात यह है कि उसके साथ ही कांग्रेस में गुटबाजी भी एक बार फिर से उभर कर सामने आ गई है। क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पार्टी में गुटबाजी सतह पर आ गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पार्टी की कद्दावर नेता और हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा नाराज बताई जा रही हैं। करीब एक हफ्ते से उन्होंने चुनाव प्रचार से भी दूरी बना ली है। आने वाले दिनों में भी उनका चुनाव प्रचार का कोई कार्यक्रम नहीं बना है। टिकट बंटवारे में हुई अपनी अनदेखी से वो नाराज बताई जा रही हैं। टिकट बंटवारे में कुमारी शैलजा के केवल 9 समर्थकों को ही टिकट मिल पाया, जबकि हुड्डा अपने 72 समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए। कुछ दिनों पहले एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने शैलजा के खिलाफ टिप्पणी की थी। बवाल मचने के बाद कार्यकर्ता को माफी मांगनी पड़ी। कार्यकर्ता हुड्डा समर्थक बताया जा रहा था। भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा भी कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार बताई जाती हैं। कांग्रेस आधिकारिक तौर पर पार्टी में किसी भी गुटबाजी या कुमारी शैलजा की नाराजगी से इनकार कर रही है। हमारी हाईकमांड है, सारे लोग हैं, वो संभालेंगे। और जो शैलजा की बात आप लोग कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो पार्टी के लिए काम करेगी। वो पार्टी में पूरा ध्यान लगाकर पहले से भी की है, आज भी करेगी और आइंदा भी करेगी। तो ये कोई सवाल बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने पार्टी को संभाल लेने दो, कांग्रेस पार्टी का जो संभालना है, मिलना है, हम देखेंगे। सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि कहीं इस गुटबाजी का असर कांग्रेस के चुनावी अभियान पर तो नहीं पड़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए अब महज 13 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से न तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा जा सके हैं। उधर बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हफ्ते भर पहले ही चुनावी अभियान का आगाज कर दिया था। कांग्रेस की इसी दुविधा और खींचतान को भांपते हुए बीजेपी ने भी बड़ी चाल चल दी है। पार्टी ने कुमारी शैलजा की ओर पासा फेंका है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी इन्होंने। घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए। हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए। आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। बीएसपी ने तो कुमारी शैलजा को पार्टी में शामिल होने का भी ऑफर दे दिया। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि शैलजा को बीएसपी में शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि शैलजा के करीबी सूत्रों ने एनडीटीवी से बात करते हुए दावा किया कि कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने का सवाल ही नहीं है। बीजेपी भ्रम फैलाने के लिए ऐसा प्रचार कर रही है। वैसे पार्टी सूत्र ये बात मान रहे हैं कि अगर कुमारी शैलजा की नाराजगी बरकरार रहती है तो इसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।